ये रिकॉर्डिंग होने से पहले पता है क्या बोलता है, बिना सबके कंसेंट के अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये इलीगल हो सकता है। समझ जाओ। गुड इवनिंग मैम। मैं तो क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ भाई, तुम लोग की कंसेंट थोड़ी लेनी पड़ेगी। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, बोल रहा है इलीगल काम नहीं करना है आपको, वार्निंग दे दिया इसने। चलो, तो बच्चे पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चे? मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ा था, प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जरा मुझे बताएंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है? कोई बताएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है? भूल गया सब कुछ, याद नहीं मुझे कुछ। हाँ, कोई होनहार नहीं है। मेटाबोलाइट मैंने क्या बोला था? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है बच्चे, जो मैम जो मेटाबोलाइट। मतलब हाँ मैम जो डेवलपमेंट और ग्रोथ के टाइम पे प्रोड्यूस होता है। यस यस यस, डेवलपमेंट ग्रोथ के टाइम पे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हमारे बॉडी में चल रही है, उस टाइम पे जो निकल रहा है वो उसको क्या बोलते हैं बच्चे? हम मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, है ना। मेटाबोलाइट्स हमारे दो तरह के, कौन कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। यस, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में कौन कौन आ जाता है? क्या आते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में? मैम प्राइमरी में विटामिन्स आते हैं सारे और एसिड्स वगैरह। मैम शुगर्स। हाँ, सुगर्स वगैरह आते हैं, ठीक है। और आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में क्या चीजें आती हैं? क्यों हम उसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट में रखते हैं? जल्दी बताओ। मैम क्योंकि वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कोई भी मैम रिक्वायर्ड नहीं है। और मैम यस जितने भी स्पीशीज स्पाइसेस जो होती हैं वो सारी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आती हैं। यस, दे आर नॉट रिक्वायर्ड इन द बॉडी। तो उसको कौन यूज कर लेता है? ज्यादातर ये किस में देखने को मिलता है बच्चे? प्लांट्स में प्लांट्स और में। बैक्टीरियाज वगैरह में। तो इसको कौन यूज कर लेता है? इंसान, लालची इंसान, है ना। यस मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेरी वीडियो सब अच्छी आ रही है? यस मैम। चलो, सो बच्चे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आपका मैंने बताया था, इससे क्या आएगा? इससे क्या आएगा बच्चे? आपका मैच दी फॉलोइंग आएगा, मैच दी फॉलोइंग आएगा। विन ब्लास्टिंग के बारे में मैंने क्या बताया था? विन ब्लास्टिंग कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चे? किस फूल में? आपने सदाबहार सदाबहार के फूल में प्रेजेंट सदाबहार फूल में। वेरी गुड। कुरकुमिन किस में होता है? मैम कुकुम्बर में। मैम उसमें हल्दी में। यस हाँ, मैम हल्दी। टर्मरिक में, है ना। टर्मरिक में बिको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, है ना। टर्मरिक में होता है कुरकुमिन, जिसकी वजह से आपका मेलेनिन पिगमेंट कम होता है। चोट वगैरह अगर कहीं लगती है तो एंटीसेप्टिक वाला होता है। हाँ, चलो अब हम पढ़ते हैं। थोड़ा सा रिवीजन है इसमें कि बायोमोलिक्यूल्स में हमने क्या पढ़ा था बच्चे? मैक्रोमोलिक्यूल एंड माइक्रोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल्स में हमने क्या पढ़ा था बच्चे? मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो वाले बड़े थे, इसका साइज कितना था बच्चे? साइज कितना था? 1000 डेल्टन से बड़ा। ठीक है, 800 से 8000 डेल्टन से ज्यादा था। और माइक्रो का आपका 800 से कम था। 800 से कम, मतलब 18 से 800 डाल्टन ही था। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका ये बच्चे 9.4 दिया हुआ है, 9.4 आपका टेबल दिया हुआ है। इसको याद करना है आपको, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है। 1 मिनट। हाँ, वाईफाई यूज कर रही हो क्या? सुनो, बच्चे घर के ना बिल्कुल कान में तो पता नहीं क्या लगा के बैठते हैं। सॉरी 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 बच्चों, मतलब ना बच्चे घर में ना कान में ढक्कन लगा के घूमते हैं, क्या बोलोगे?
बहुत तेज चिल्लाना पड़ता है, अभी उतनी तेज चिल्लाना, मेरा आवाज सुन लेते तो फिर तुम लोग तो भाग जाते। सो एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल का आपका टेबल दिया हुआ है जहां से क्वेश्चन आता है। वाटर कितना है बच्चे, वाटर सबसे ज्यादा होगा। एक सेल के अंदर क्या क्या चीजें मिल रही हैं, एक सेल के अंदर वाटर सबसे ज्यादा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म में पूरा क्या है बच्चे, वाटर ही है ना। वाटर। सो बच्चे साइटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा होगा तो पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज मैक्सिमम इन सेल, तो वाटर, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, नहीं उसके बाद आपका न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड, फिर उसके बाद आयंस। तो इसको बोलेगा कि भाई आप सीक्वेंस में लिखो, है ना, बड़े से छोटा, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या मिलता है, फिर सबसे कम क्वांटिटी में क्या मिलता है। तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या मिलता है बच्चे, वाटर, वाटर, फिर प्रोटीन, ठीक है प्रोटीन, उसके बाद क्या मिलता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के बाद क्या है, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, अच्छा कार्बोहाइड्रेट, कार्बो, है ना, कार्ब्स, कार्ब्स के बाद लिपिड, लिपिड के बाद आयंस। इसकी ट्रिक मैंने दी थी आप लोगों को, इसकी ट्रिक दी थी, वाटर पे नकली, वाटर पे नकली, वाटर पी नकली, है ना, वाटर पे नकली, ये इसकी ट्रिक थी बच्चे। चलो आगे बढ़ जाओ। तो आपको ऐसे सीक्वेंस लिखने आएगा तो आपको पता होना चाहिए, जो मैंने लिखा वो दिखा आपको, नो मैम, हाँ मैम, कैसे, ये कैसे हुआ, हाँ अब दिखा ना, दिख गया यस, ना। तो बच्चे ये आपको सीक्वेंस आएगा कि आप हायर सबसे ज्यादा क्या मिलता है, उसके बाद क्या मिलता है, उसके बाद क्या मिलता है, ये राइट सीक्वेंस में लिखिए सेल में। तो आपको जहां पे एनसीईआरटी है वहां पे ये लिखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ये सीक्वेंस लिखना है, तो आपको याद रहेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है वहां से, ठीक है। मैम की परसेंटेज भी याद करनी पड़ेंगी? नहीं परसेंटेज नहीं याद करना पड़ेगा, बस इतना Okay, याद ma'am. रखना आपको। लेकिन बच्चे याद रखा करो, जब भी मैं इस तरह का कुछ भी बता रही हूँ, इस चैप्टर में बहुत सारा टेबल दिया और सब टेबल से क्या क्वेश्चन आता है ये भी मैं बता रही हूँ। तो आपको बिल्कुल लिखते जाना है वहीं टेबल पे, ठीक है, वहीं सेम जगह पे आपको लिखते जाना है बच्चे, तभी फ्रूटफुल है, नहीं तो 98 चैप्टर है, सब भूल जाओगे, सब भूल जाओगे बाद में। चलो अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चे, प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। क्या हुआ, ए भैया आया क्या, मैम आपकी वीडियो भी स्टक हो गई। मेरी वीडियो भी स्टक हो गई, यस मैम, ये इसी में दिक्कत है बच्चे, ये जो है ना, ये वाला जो आईडी है ना, इसी में दिक्कत है। अब आ गया ना, अब आ गया ऐसे, ये अब उतना स्टक नहीं कर रहा, पहले जितना स्टक करता था, थोड़ा क्लीन हुआ है ये, ठीक है। ये अब उतना स्टक नहीं कर रहा, पहले जितना स्टक कर रहा था। तो बच्चे प्रोटीन के बारे में क्या जानते हो, बहुत छोटे क्लास से पढ़ रहे हो ना, बता मुझे प्रोटीन के बारे में क्या जानते हो, प्रोटीन है क्या, प्रोटीन क्या है बताओ, जिसकी मदद से हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है। और एनीथिंग एल्स, प्रोटीन क्या है बच्चे, प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड है ना। इसी से क्या बनते हैं बच्चे, मसल्स बनते हैं, इसी से आपके बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बनता है, इसी से आपकी आईज, इसी से आपके हेयर, पूरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर बना है वो प्रोटीन से ही बना है। सो इट इज बॉडी बिल्डिंग फूड, इट इज बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर है ये, अमीनो अमीनो एसिड का, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। अब प्रोटीन मिलेगा किससे, प्रोटीन मिलेगा किससे, क्या खाओगे तो प्रोटीन मिलेगा, पल्सेस, क्या खाओगे तो प्रोटीन मिलेगा बच्चे, पल्स, मीट, दालें, दाल हो गई मैम, यस वेरी गुड। प्रोटीन, चपाती, हाँ प्रोटीन मिलता है बच्चे, दूसरे की बॉडी खाओ अपनी बॉडी बनाओ, एज प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग फूड ना, तो दूसरे की बॉडी खाओ अपनी बॉडी बनाओ। तो नॉनवेज में, नॉनवेज में कूट कूट करके क्या बना भरा है, प्रोटीन भरा है। और जो आपका फिश होता है, फिश में ऑल एसेंशियल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट होती है, एक फिश ही ऐसा है जिसमें एक साथ सारे अमाइनो एसिड, जो एसेंशियल वाले अमाइनो एसिड हैं, एक बार में मिलते हैं। मतलब तुम अगर मछली खा रहे हो तो एक बार में सारे अमाइनो एसिड मिल गए तुमको, ठीक है। तो
जो प्रोटीन है ये सोर्स क्या है बच्चे, नॉन वेज है, और जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है वो क्या करेंगे, वो क्या खाएंगे भाई, पी से प्रोटीन है तो पी से पल्सेस खाएंगे। सोयाबीन में भी प्रोटीन होता है। हाँ, पी से प्रोटीन है तो पी से पल्सेस खाएंगे, पी से पी खाएंगे, है ना, चाहे वो चिक पी हो या नॉर्मल पी हो, कोई भी पी खा लो, उसमें क्या होगा बच्चे, प्रोटीन होगा। पीनट में, पीनट खाने को बोला जाता है ना बहुत ज्यादा, पीनट खाने को बोला जाता है, जिनको मोटा होना होता है उनको पीनट खाने को बोला जाता है बच्चे, तो पी लेंगे वो। हाँ, एंड चिकपी, काबुली चना जो हो गया, काबुली चना में बहुत ज्यादा प्रोटीन है। सोयाबीन हो गया, सोयाबीन में बहुत ज्यादा प्रोटीन है। तो अगर आपको मोटा होना है तो सोयाबीन खाओ, एंड स्पेशली गर्ल्स को सोयाबीन तो जरूर खाना चाहिए, उनके यूट्रस के हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो सोयाबीन खाइए, काबुली चना खाइए, काबुली चना का मतलब छोला बना बना के मत खाइए मसाले वाला, काबुली चना का मतलब सलाद खाइए बच्चे, उबाल लीजिए, है ना, उसमें बिल्कुल प्याज व्याज डाल के, तो वो ज्यादा फायदा करेगा आपको। सादा खाना है आपको, काबुली चना जितना मैम सादा भिगो के खाना ना? भिगो के नहीं, भिगो के तो फिर भाई पचेगा ही नहीं ना, भिगो के उबाल के, उबाल के उसमें ना नमक डाल के बिल्कुल प्याज व्याज, उसका चाट बहुत अच्छा बनता ना, तो बिल्कुल बच्चे वैसा खाना है, ये नहीं मसाले डाल डाल करके बिल्कुल चीजों को बर्बाद नहीं कर लेना है। चना खाओ, चना बिल्कुल उबाल के खाओ खूब सारा, है ना। So proteins are polypeptide. Proteins are polypeptide, linear chains of amino acid, heteropolymer. हेट्रोपॉलीमर का क्या मतलब है बच्चे, कि एक ही तरह का अमाइनो एसिड मिल मिल करके प्रोटीन नहीं बनाएगा, अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड मिलेंगे, सोनू, मोनू, टिंकू, मिंकू, ये सभी मिलेंगे और क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। क्या ये सब प्रोटीन बनाएंगे? नहीं बच्चे, कौन बनाएगा? आपकी वीडियो स्टॉप हो गई है फिर से। क्या वीडियो स्टॉप हो रही है? नहीं, अच्छा मेरी वीडियो स्टॉप हो रही है, पता नहीं बच्चे, मेरा स्पीड इतना अच्छा है, पता है 5G है मेरे पास, मेरा 97 Mbps रह रहा है इतनी बारिश में भी, फिर भी पता नहीं क्या जंक है, पता नहीं, बीच बीच में स्टक हो जा रही है, लेकिन फिर भी पहले से बहुत बेटर हुआ है, फिर अगले दिन और बेटर हो जाएगा, हर दिन बेटर हो रहा है ना, हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर हो रहा है, अब देखो पहले जैसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हेट्रोपॉलीमर होता है बच्चे, हेट्रोपॉलीमर, ये मतलब कि एक ही तरह के अमाइनो एसिड से मिलके नहीं बनेगा। सिस्टीन हो गया, सिस्टीन के साथ ग्लाइसिन मिल गया, फिर मेथियोनिन मिल गया, फिर आपका फिनाइल एलेनिन मिल गया, टायरोसिन मिल गया, लाइसिन मिल गया, अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड मिल करके क्या बनाएंगे बच्चे, प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार बात अब मैं आपको बताऊंगी। प्रोटीन कंटेन CHON, प्रोटीन में क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितने एलिमेंट के बारे में हमने बात किया था वो सब प्रोटीन में है बच्चे। प्रोटीन कंटेन CHON, सम कंटेन सल्फर, कुछ प्रोटीन में सल्फर होते हैं और कुछ प्रोटीन में क्या होता है बच्चे, फॉस्फोरस भी होता है, कुछ प्रोटीन में फॉस्फोरस भी होता है। दे आर पॉलीमर एंड कंटेन मोर देन 100 अमाइनो एसिड। ठीक है, देखो जो प्रोटीन है ना वो मिनिमम 100 अमाइनो एसिड का मिलके बना होना चाहिए, मिनिमम कितने, 100 अमाइनो एसिड मिल मिल करके बने होने चाहिए। लेकिन एक एक्सेप्शन है जो कि है इंसुलिन, इंसुलिन सिर्फ 51 अमाइनो एसिड से बन जाता है। इंसुलिन सिर्फ कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बन जाता है बच्चे, 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है बच्चे। और 51 अमाइनो एसिड में भी दो चेन होते हैं, 51 अमाइनो एसिड में भी दो चेन होते हैं, एक चेन होगा 30 का, ठीक है, एक चेन होगा 30 का और एक चेन होगा 21, मतलब कि एक चेन में 30 अमाइनो एसिड मिले हुए हैं और दूसरे में क्या है, 21 अमाइनो एसिड मिले हुए हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ट्विस्ट हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, आपका इंसुलिन बनाएंगे। ठीक है, मिनिमम कितने अमाइनो एसिड चाहिए एक प्रोटीन बनाने के लिए, 100 अमाइनो एसिड चाहिए, इतना अमाइनो एसिड खाओगे तब जाके प्रोटीन बनेगा, समझ गए। नाउ लार्जेस्ट पॉलीपेप्टाइड, जो लार्जेस्ट चेन है अमाइनो एसिड की वो कौन है, टाइटिन। टाइटिन क्या है, ह्यूमन टाइटिन इज, ठीक है, लार्जेस्ट पॉलीपेप्टाइड क्या है, टाइटिन। ह्यूमन टाइटिन इज चेन ऑफ 34,350 एज वेयर एज माइस का जो टाइटिन है इट इज ऑफ 35,213 अमाइनो एसिड का बना होता है। टाइटिन क्या है बच्चे, मसल। ठीक है, टाइटिन क्या है, आपका मसल का जो प्रोटीन होता है ना, तो मसल के प्रोटीन बनाने के लिए कितने कितने जो
अमाइनो एसिड लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं? 34,350 350 इंसानों के। और वहीं चूहे के मसल बनाने के लिए कितने अमाइनो एसिड लग रहे हैं बच्चे? 35,000, मतलब इंसान से ज्यादा लग रहे हैं। बताओ, इसीलिए तुम्हारे सामान को कुतरता है वो। इतने ज्यादा अमाइनो एसिड लगेंगे तब जाके उसका मसल बनेगा बच्चे, तो फिर चूहा कैसे मतलब चूहा बनेगा? हाँ, तो इसीलिए आपके सामान इतने कुतरता है। ठीक है, उसको गलत नहीं समझो। नाउ इसके बाद आपकी एनसीईआरटी की बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है यहाँ पे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, ये मैंने पढ़ाया था आपको। कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है हमारे बॉडी में, पूरा कोलेजन प्रेजेंट रहता है ना बच्चे, और कोलेजन Yes, की वजह से ही हमारी स्किन क्या होती है? बिल्कुल टाइटली जुड़ी हुई होती है। हाँ, बिल्कुल yes, टाइटली जुड़ी हुई रहती है ना मसल से। ऐसे स्किन के जो ऊपर की जो लेयर है वो अंदर से मसल से ऐसे टाइटली जुड़ी हुई है, खिंची हुई है। क्यों खिंची हुई है? बिकॉज ऑफ कोलेजन। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, 30 के एज आते आते कोलेजन कम होता जाता है। कोलेजन कम होता जाता है तो ये स्किन कैसी होती जाती है? ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ, सैगी होती जाती है ना स्किन, लटकती जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कोलेजन। लेकिन कुछ कुछ जो आजकल जो आप लोगों का डाइट है, तो कम एज से चाय पीना, बहुत सारी मिठाई खाना, हाँ, शुगर बहुत सारा खाना, तो उसकी वजह से बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। और फिर फालतू फालतू की चीजें लगाना, बिल्कुल पैक कर लेना स्किन के बाहर के पोर्स को, सबको नेचुरल एयर वगैरह नहीं मिलना, तो उसकी वजह से धीरे धीरे क्या होता है? कोलेजन कम हो जाता है। तो 25-26 के एज से देखो आजकल सब बूढ़े बूढ़े से लगने लगते हैं। ठीक है, सो कोलेजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। और आजकल जो भाई कोलेजन का तो ये आ रहा है ना, कोलेजन फाइबर का ये पाउडर वगैरह आता है, प्लांट yes. कोलेजन, एनिमल कोलेजन, ये सब आ रहा है। ओके, चलो रुबिस्को। रुबिस्को कौन है? ये किसी का नाम लग रहा है ना, लड़की का? नहीं, रुबिस्को, रुबिस्को इज राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इसका काम आपको भाई रेस्पिरेशन वाला जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें बहुत है। ठीक, रुबिस्को इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन। ये क्वेश्चन आता है बच्चे, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर में सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है बच्चे? रुबिस्को। 1 मिनट 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ठीक है, तो रुबिस्को क्या है? राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसका फुल फॉर्म आता है बच्चे। और इसके साथ आपका क्या पूछा जाता है कि मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन वर्ल्ड ऑफ द बायोस्फीयर, पूरे के पूरे बायोस्फीयर में सबसे एबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? तो रुबिस्को। एनिमल वर्ल्ड में, हमारे शरीर में, ठीक है, पूरे एनिमल वर्ल्ड में कौन है? कोलेजन। तो ये क्वेश्चन आता है, एनिमल वर्ल्ड में कौन है सबसे एबंडेंट प्रोटीन? कोलेजन। और पूरे बायोस्फीयर में कौन है सबसे ज्यादा? रुबिस्को। ठीक है, सबसे ज्यादा एबंडेंट प्रोटीन कौन है? रुबिस्को है। ओके, ये क्या है? एक तरह का एंजाइम है बच्चे, रुबिस्को इज एंजाइम। एंजाइम प्रोटीन से ही मिलके बने हुए होते हैं। नाउ हाउ डू प्रोटीन फॉर्म? प्रोटीन अमाइनो एसिड से कैसे बनते हैं भाई? अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, ठीक है, ये दोनों कैसे जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं? तो देखिए आप, ये अमाइनो एसिड है भाई, कोई भी बॉन्ड बनेगा, एक बहुत ही सिंपल सी अच्छी सी बात सुनो, कोई भी बॉन्ड बनेगा बच्चे, कोई भी बॉन्ड बनेगा तो वहां पे क्या होगा? वाटर रिलीज होगा। कोई भी बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा? वाटर रिलीज होगा। ये देखो, ये पानी है बीच में, है ना, यहाँ पे एक मुंडा है, यहाँ पे एक मुंडी है। ठीक है, ओके। अब क्या है कि ये दोनों बस देख रहे हैं एक दूसरे को, है ना, देख रहे हैं, लेकिन भाई मिल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है बच्चे? बीच में क्या है? पानी। पानी, तो ये अमाइनो एसिड है और ये अमाइनो एसिड है, ये मिल नहीं पा रहे हैं। क्यों? बीच में क्या है? पानी।
बीच में क्या है, H2O। इसी H2O को हमको क्या करना है, निकालना है। तो क्या हुआ भाई, एक दिन क्या आया, अकाल आ गया। एक साल क्या आ गया, अकाल आ गया। तो ये पानी हट गया। एक साल क्या हुआ बच्चे, अकाल आ गया, तो पूरा पानी हट गया। तो पूरा पानी हट गया तो अब क्या होगा, दोनों दोनों मिल जाएंगे, है ना। दोनों क्या हो जाएंगे, अब मिल जाएंगे। दोनों के बीच में बच्चे क्या बन गया, बॉन्ड। बॉन्ड। दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड। वाटर क्या हो गया, वाटर रिलीज हो गया। वाटर रिलीज हो गया। तो देखो यहाँ पे भी बच्चे वाटर रिलीज हो रहा है। आपका COOH है, COOH है, और इधर क्या है, NH2 है। ठीक है। तो मैंने हमेशा शुरू से बताया, जब ज्यूटर आयन भी बन रहा था, जब ज्यूटर आयन भी बन रहा था, तब भी मैंने बताया था कि भाई जो कार्बोक्सिलिक है वो बहुत महादानी है ना, महादानी, वही अपना हाइड्रोजन डोनेट कर यस रहा है। मैम। तो यहाँ पे बच्चे ये OH डोनेट कर रहा है, OH डोनेट कर रहा है, और NH2 कंजूस है, तो ये बोल रहा है चलो ठीक है मैं H डोनेट कर देता हूँ। ठीक है। तो ये मिलकर क्या बन गया बच्चे, H2O। तो H2O क्या हो गया, रिलीज हो गया। H2O क्या हो गया बच्चे, रिलीज हो गया। और जब ये H2O रिलीज हो गया तो क्या बचा, C के साथ सिर्फ O बचा। C के साथ क्या बचा बच्चे, सिर्फ O बचा। और N के साथ 2 हाइड्रोजन थे, तो अब सिर्फ कितने हाइड्रोजन बचे, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन बचा। ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बना बच्चे, इसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। वाटर रिलीज हो गया। अब देखो इसको, ये जो कार्बन होता है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। तो 1 2 3 4 है कि नहीं, 1 2 यस 3 4 है, ये Yes, ma'am. सेटिस्फाइड हो गया। नाइट्रोजन का कितना होता है, 3 होता है ना, 7 होता है ना, 7 होता है बच्चे। तो 2, फिर 8 में से माइनस हो गया 5, तो बच गया 3। तो इधर एक, इधर एक, और इधर एक, तो ये दोनों सेटिस्फाइड, तो बना लिए बॉन्ड, है यस ना। मैम। दोनों सेटिस्फाइड तो बना लिए बॉन्ड। तो आपका कौन सा बॉन्ड बना बच्चे, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ गया कैसे बॉन्ड बनता है। Yes, ma'am. हमेशा कोई भी बॉन्ड बनाएंगे तो हम वहां से वाटर रिलीज कराएंगे। ठीक है, वाटर रिलीज कराएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अब हम पढ़ते हैं। प्रोटीन अलग अलग स्ट्रक्चर का मिलता है बच्चे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है कि जो अमीनो एसिड हैं, अमीनो एसिड सिंगल लाइन बना रहे हैं ऐसे, ठीक है, सिर्फ हाथ पकड़ रहे हैं। अमीनो एसिड क्या कर रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं बस एक दूसरे का। ठीक है। बच्चे सभी आ गए और क्या कर रहे हैं, एक सिंगल सी चेन बना रहे हैं, सिंपल सा चेन बना लिया, तो उसको क्या बोल रहे हैं बच्चे, हम उसको क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ऐसे सिंगल सिंगल अमाइनो एसिड ने यूं एक दूसरे को पकड़ करके क्या बना लिया बच्चे, एक स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको किसमें देखने को मिलेगा, इंसुलिन में। ये स्ट्रक्चर किसमें देखने को मिलेगा बच्चे, इंसुलिन में देखने को मिलेगा। ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर किसमें देखने को मिलेगा, इंसुलिन में देखने को मिलेगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसमें देखने को मिलेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसमें क्या है, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर बना है, अब इन बच्चों को बोला गया थोड़ा ट्विस्ट हो जाओ, थोड़ा ना ट्विस्ट होके ऐसे ऐसे घूम जाओ, हेलिक्स लाइक बन जाओ। ठीक है, सीढ़ी के जैसा बन जाओ। ओके। तो ये अब थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होंगे। जैसे मान लो आप एक माला ले लो, ठीक है, एक माला ले लो। माला मोती की माला है, माला है, थ्रेड है, सॉरी मोती है, थ्रेड है, मोती है, थ्रेड है, मोती है, थ्रेड है, ऐसे होगा। तो वो क्या हो गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर। आपने उसको क्या किया, थोड़ा और घुमा दिया, लपेट दिया, हाँ, यूं घुमा दिया पकड़ के, करते हो ना, हाँ। Yes, चेन ma'am. अगर रहेगी तो उसको ऐसे पकड़ के घुमाओगे, तो वो हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब क्या किया आपने, उसको और घुमा दिया, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर। और बिल्कुल फिर उसको गोल गोल घुमा के बिल्कुल इतना छोटा सा लड्डू जैसा बना देते हो, है ना, फिर मम्मी से मार खाते हो। बिल्कुल घुमा घुमा के उस चेन को बिल्कुल क्या बना देते हो, उसको ग्लोब जैसा, है ना, 3D 4D उसका सब बना देते हो, तो वो क्या हो जाता है बच्चे, आपका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम, जो किसमें देखने को मिलता है हमको, हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज में देखने को मिलता है। ठीक है, करते हो ना, ऐसा किया है कि नहीं, किया है कि नहीं। मैंने तो किया है भाई, इसीलिए मैं बता पा रही हूँ। चलो आइए भाई,
जल्दी। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर देखो, मोती है, धागा है, मोती है, धागा है, ठीक है, ये क्या हो गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने इसको घुमा दिया, हमने इसको क्या किया बच्चे, सांप की तरह घुमा दिया, तो इसको क्या बोल दिया बच्चे, हेलिकल स्ट्रक्चर। कौन सा हेलिकल, अल्फा हेलिकल। हेलिकल ये सांप की तरह भी लग रहा है या सीढ़ी जैसा लग रहा है, सांप सीढ़ी, है ना, कैसा लग रहा है, सांप सीढ़ी जैसा। अब इसको क्या किया, पीट दिया, इसको क्या किया बच्चे, ये जो है इसको पीट दिया, ठीक है, तो पीट दिया तो कौन सा स्ट्रक्चर बन गया बच्चे, बीटा प्लीटेड, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले हमने गोल गोल ऐसा चेन जैसा बनाया, सांप सीढ़ी जैसा, फिर हमने उसको क्या किया, हथौड़े से पीट दिया, हाँ, या चप्पल से पीट दिया। जैसे आपने पढ़ा था ना राउंड वॉर्म और फ्लैट वॉर्म, राउंड वॉर्म ऐसे गोल गोल और फ्लैट वॉर्म बिल्कुल चपटा, तो राउंड वॉर्म को चप्पल से मारोगे तो वो कैसा हो गया, चपटा, तो वो बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, याद रहेगा आपको। सेकेंडरी में दोनों राउंड वॉर्म फ्लैट वॉर्म दोनों मिल रहे हैं, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। यस मैम। अब ये क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में आप अल्फा और बीटा, ये जो अल्फा और बीटा है ना, दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के साथ मिल गए, ठीक है, अल्फा बीटा दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए और क्या बना दिए बच्चे, टर्शियरी स्ट्रक्चर। और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में ये और ज्यादा एक दूसरे से मिल मिल करके घूम गए तो क्या बन गया, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए तो क्या बन गया, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बन गया। ये आपको क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एंजाइम्स में, एंजाइम्स वगैरह जो बनेंगे वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में, और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में बिल्कुल उसको गोल गोल घुमा करके आपने बिल्कुल ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना दिया, और ये बन गया, ये किसमें देखने को मिलता है, हीमोग्लोबिन में ज्यादातर, हीमोग्लोबिन एंड एंटीबॉडीज, ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल हम थोड़ा पढ़ लें। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसमें देखने को मिलता है, केराटिन, बाल, है ना, किसमें देखने को मिल रहा है बच्चे, बाल में। अल्फा, अल्फा जो था कैसा था, नाग की तरह, तो गाना है ना, काली नागिन के जैसी जुल्फे तेरी, है ना, तो नागिन जैसी जो जुल्फे हैं, और केराटिन आपके हेयर में होता है ना, ठीक है। बीटा प्लीटेड सिल्क में, सिल्क फाइब्रोइन बाई सिल्क, सिल्की सिल्की बाल, ऐसे याद रखना। टर्शियरी स्ट्रक्चर भी सिल्क में, कोलाजन में, टर्शियरी स्ट्रक्चर कोलाजन में, इलास्टिन, एल्बुमिन में, एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर आपका हीमोग्लोबिन एंड एंटीबॉडीज में। तो आपका इससे मैच दी फॉलोइंग करके आ सकता है क्वेश्चन कि कौन सा किस में पाया जाता है, और ज्यादातर इसमें अल्फा हेलिक्स बीटा प्लीटेड से क्वेश्चन आता है कि अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड किस में देखने को मिलता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, ठीक है। चलो अब देखो फिर से चार्ट, इस चैप्टर में पूरा चार्ट दिया हुआ है, और ये चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस टेबल, इस टेबल से कैसे क्वेश्चन आता है बच्चे, अगेन कैसे आएगा, मैच करने, या फिर ज्यादा क्वेश्चन किससे आता है आपका, GLUT4 से, ठीक है। GLUT4 इज क्या है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। GLUT4 क्या है, ग्लू, ग्लू से ग्लूकोज, टी से ट्रांसपोर्टर, ठीक है। GLUT4 क्या है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। या फिर लिखा रहेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, इन सब का नाम लिखा होगा, तो क्या आंसर है, GLUT4। सो GLUT4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आया हुआ है, तो ये आया हुआ है तो जरूरी नहीं कि यही आएगा, है ना, इन सब से भी आ सकता है। इंसुलिन हार्मोन है, आपको पता है। अच्छा, इंसुलिन बनता कहाँ है, पैनक्रियास, प्रयास। क्यों बनता है भाई, मैम शुगर लेवल को कम करने के लिए। शुगर हमारे बॉडी में बढ़ जाता है तो उसे कम करने के लिए। यस यस, वेरी गुड, ठीक है। फिर है आपका ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, स्टमक में बनता है। हाँ। फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन करता क्या है, आपके सेल को बनाता है, टिश्यू को बनाता है, आपको बड़ा करता है, हाँ, आपके सारे ऑर्गन को बनाता है, रिपेयर करता है टिश्यू को, अगर चोट लग गई है, चोट लग गई है, मान लो कहीं कट वट गया है, आप चाहते हो कि वो जल्दी उंड भर जाए, तो आपको क्या डाइट लेना चाहिए उस समय, प्रोटीन,
प्रोटीन जितना खाओगे, ऑपरेशन वगैरह हुआ है, थोड़ा प्रोटीन खाओगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स की कमी है, प्रोटीन खाओ। फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है एक्टिन मायोसिन। फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स, जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, एक्सेप्ट द राइबोजाइम। एक ही एंजाइम है राइबोजाइम जो प्रोटीन का बना हुआ नहीं होता, बोलता नहीं मुझे कुछ अलग करना है। ठीक है। हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन एक प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कराता है। अगर वो नहीं हो तो इसका मतलब क्या है कि भाई कभी कभी थ्रोम्बिन की कमी से नाक से ब्लड निकलने लगता है अचानक बैठे बैठे। तो प्रोटीन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर बॉडी प्रोटीन नहीं खाओगे तो एंजाइम्स कम होंगे, एंजाइम्स कम होंगे तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। मतलब कभी कभी क्या होता है बच्चे कि आपको पता नहीं चलता है, सब टेस्ट वेस्ट करा लेते हो ना, पता नहीं चलता है कि बीमारी क्या है भाई, खाना क्यों नहीं पच रहा, लीवर भी सही है, सब सही है, खाना क्यों नहीं पच रहा है। तो हो सकता है कि वहां पे या तो स्ट्रेस लेवल है, या तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, या फिर क्या है कि कुछ एंजाइम्स आपके क्या हो गए हैं, या तो डीएक्टिवेट हो गए हैं या एंजाइम्स की कमी है। ठीक है, तो खाना आपका नहीं पच रहा है, लेकिन आप क्या करोगे, आप जाओगे तांत्रिक के पास। है, तांत्रिक के पास जाओगे, जब कहीं कुछ पता नहीं चलेगा तो तांत्रिक के पास ले जाएगी घर वाले, और फिर तांत्रिक आपको एंजाइम्स वगैरह देंगे झाड़ू से मार के। चलो, फिर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं हीमोग्लोबिन, ट्रांसफेरिन, ये सब क्या है, प्रोटीन ही तो है। ये आपके ऑक्सीजन, CO2 इन सब के ट्रांसपोर्ट में और न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। फॉर डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के से हमको हेल्प करते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन से बचाते हैं। फॉर हेरिडिटरी मटेरियल स्टोरेज सपोर्ट, इस तरह से ये हमको हेल्प करते हैं। अब देखो क्वेश्चन आता है आपका प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर से, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर से क्या क्वेश्चन आता है, ये पूरा स्टेटमेंट दिया रहेगा, ये पूरा स्टेटमेंट बच्चे दिया रहेगा कि एक चिल्ड्रन है बिलो 5 ईयर ओल्ड, ठीक है, और वहां प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं लिखा होगा, लिखा होगा अ चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर ओल्ड हैव सिम्टम्स लाइक टिश्यू ओडेमा। टिश्यू ओडेमा का मतलब क्या है बच्चे, पॉट लाइक बेली, जो पेट है वो कैसा है बच्चे, मटके की तरह है। पेट कैसा बच्चे, मटके की तरह पेट है। तो पॉट लाइक बेली, डार्क स्किन है उसका, रेडिश हेयर, मेंटल रिटार्डेशन, तो उसको कौन सी बीमारी है बच्चे, क्वाशियोरकर। कौन सी बीमारी है, क्वाशियोरकर। आपने देखा होगा ना, जब भी इंडिया के पुअर पीपल को दिखाया जाता है तो देखा होगा बच्चा जिसका एकदम घड़े जैसा पेट है, मतलब बच्चा बिल्कुल हड्डियां हड्डियां दिख रही है लेकिन पेट बहुत बड़ा है। हाँ, है ना, देखा होगा ना, बच्चा Yes. छोटा पेट बड़ा है। Yes. तो मतलब तुम लोग को क्या लगता है कि उसने बहुत सारा खाना खा लिया, पेट बढ़ गया उसका। नो मैम, उसको मेल न्यूट्रिशन है। हाँ, उसको क्या है बच्चे, देखो क्वाशियोरकर हो गया तो उसका जो पेट है वो कैसा हो गया, पॉट बेलिड, पेट जो है उसका पॉट जैसा हो गया, मटके जैसा। रेडिश हेयर, उसकी स्किन भी डार्क हो जाती है। मेंटल रिटार्डेशन। मरासमस क्या होता है बच्चे, मरासमस में मरने वाली स्थिति, प्रोटीन और कैलोरी दोनों नहीं मिल रहा, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं मिल रहा उसको। ठीक है, प्रोटीन तो नहीं मिल रहा है और कैलोरी भी नहीं मिल रहा है। तो कभी कभी अगर आप लोग जाते हो कहीं, जाओ गरीबों को कुछ देना चाहते हो, बर्थडे वगैरह में लोग देते हैं ना, तो कुछ हेल्दी दे दिया करो, है ना, प्रोटीन डाइट वाइट कुछ दे दो भाई, थोड़ा ले लेंगे बच्चे, छोटे बच्चे। कभी कभी दूध का दान कर देते हैं लोग, कभी मूंगफली खिला दो, मूंगफली खिला दो, थोड़ा प्रोटीन खा लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं आजकल, बिस्किट लेके जाएंगे, लेज लेके जाएंगे, उनको अच्छा लगे, अरे तो उनको न्यूट्रिशन नहीं मिला ना, उनका पेट भरा। हाँ, उससे अच्छा मूंगफली ले जाओ, हाँ, चने ले जाओ। देर इज नो ओडेमा, नो डार्क पिगमेंटेशन बट मसल वेस्टिंग अकर। यहाँ पे कोई ओडेमा नहीं होगा, डार्क पिगमेंटेशन नहीं होगी, लेकिन मसल क्या होगा, मसल वेस्टिंग होगा। ठीक है, मसल नहीं दिखेगा, बिल्कुल हड्डी हड्डी गिन जाएगी। इट डेवलप्स चिल्ड्रन ऑफ 1 to 2 ईयर, 1 से 2 ईयर। तो बच्चे आपका दिया हुआ रहेगा कि बिलो 5 ईयर, चिल्ड्रन ऑफ 1 to 2 ईयर्स, ऐसे करके दिया हुआ रहेगा, और आपको बताया मतलब पूछेगा कि कौन सा डिजीज है, पूरे सिम्टम्स होंगे, डिजीज बताना होगा। ठीक है, तो मरासमस में प्रोटीन और कैलोरी दोनों नहीं है, और मरासमस में पॉट वैलिड नहीं है, और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, PEM बोलते हैं, मतलब प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन।
इतनी देर। अच्छा, स्कूल से आए हो ना? स्कूल से। तो भाई न्यूक्लिक एसिड तो हम पढ़ चुके हैं, तो पढ़ेंगे नहीं। अब हम पढ़ेंगे बच्चे क्या? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। अंजलि इतना देर क्यों? आपका तो सेकंड शिफ्ट नहीं है ना बच्चे? अंजलि ज्वाइन की थी, बीच में वो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हट गया था। अच्छा, कुछ है क्या? पूरा मतलब इंडिया में ही ऐसा कुछ चल रहा है क्या? नो मैम, मेरे फोन के साथ ऐसा ज्यादा है, कहीं कहीं नेटवर्क पकड़ता है। ओके, तो फोन की जो एप्स वगैरह होंगे ना, वो ज्यादा आपका ये खा रहे हैं, डाटा खा रहे हैं। तो आप देखो कि कौन से एप्स नो बहुत मैम, ज्यादा एक्चुअली डाटा खा मेरे रहे हैं, साथ ठीक ऐसा है है? कि मेरा एक दो बार फोन टूट चुका है, that's why ऐसा हो सकता है मेरे साथ। ओ, अच्छा। तो किसी को मारती हो क्या फोन से, फोन उठा के? मैम, मेरे हाथ से ही छूट गया था, तो वो जीने पे गिर गया था, स्टेयर्स पे। अच्छा। कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट को प्यार से हम क्या बुलाते हैं? कार्ब्स। जैसे तुम्हारा नाम होगा ना, अंजलि का नाम होगा अंजू। हाँ, इस तरह से नाम लोग रखते हैं। तो ये कौन है? ये कार्ब्स भाई साहब हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम प्यार से क्या बोलते हैं? कार्ब्स। और आपने सुना होगा कार्ब्स डाइट। कार्ब्स डाइट पे हूं मैं। और जो प्रोटीन डाइट पे होते हैं आजकल बहुत ट्रेंड में, कीटो डाइट। कीटो डाइट मतलब सिर्फ प्रोटीन खाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट वगैरह कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ प्रोटीन खा करके अपना वजन घटाते हैं। आजकल बहुत कीटो डाइट वाला आया है चलन। आप लोग मत करना, क्योंकि अभी आप लोगों का एज है बढ़ने वाला, मॉल न्यूट्रिशन हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स इज नोन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। देखो H2O, यहाँ पे क्या है? H2O है ना, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रेट्स। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? हाइड्रेट्स बोलेंगे। ठीक है, H2O को क्या बोलेंगे बच्चे? हाइड्रेट्स बोलेंगे। और इधर क्या है? कार्बन। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस तरह का फूड है बच्चे? किस तरह का फूड है? प्रोटीन आपका एनर्जी, ये बॉडी बिल्डिंग था, तो कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह का फूड है? इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने वाला। यस, एनर्जी गिविंग फूड है, एनर्जी गिविंग फूड है। अगर किसी को चक्कर आ रहा है घर में, तो आप उसको क्या खिलाओगे? आलू, आलू चावल खिलाओगे? मैम ग्लूकोज पिलाएंगे। उसको जल्दी से ग्लूकोज पिलाओगे, है ना? जूस पिलाओगे, है ना? या चीनी पानी पिलाओगे? क्यों? क्योंकि उसमें इंस्टेंट वो कार्बोहाइड्रेट आपका होता है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट का भी सबसे सिंपल फॉर्म है, ग्लूकोज फॉर्म है। उसको फर्दर उसको टूटने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्ट आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और इंस्टेंट एनर्जी देता है। डायरेक्ट बॉडी में एब्जॉर्ब होकर के इंस्टेंट एनर्जी देता है। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड। अच्छा, ये बच्चे लेट क्यों आ रहे हो भाई? आफरीन, आप क्यों लेट आ रहे हो? मैं कहीं बाहर गई हुई थी, अभी भी आए थे तो इसीलिए। अच्छा, ओके ओके। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड। कितना इंपॉर्टेंट मैंने पढ़ा दिया अभी कि प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब मैंने पढ़ा दिया बच्चे अभी। कोई बात नहीं, लेक्चर जरूर देख लेना। एनर्जी गिविंग फूड, इसके सोर्स क्या क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट के सोर्स बताओ जल्दी, किससे किससे मिलेगा कार्बोहाइड्रेट? पोटैटो, से पोटैटो, राइस राइस, से यस। व्हीट। जितनी चीजें डायबिटीज पेशेंट को मना होती है ना, उन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। जितनी चीजें, सिंपल तरीका ये याद रखने का, जितनी चीजें उनको मना होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें। हाँ, जैसे हो गया आपका शुगर, राइस, हाँ, बनाना। मैम वो फिर क्या खाएंगे जब वो कार्बोहाइड्रेट ही नहीं खा पाएंगे तो? हाँ, तो उनको खाना है लेकिन लिमिटेड खाना है। तो जितनी चीजें उन लोगों को मना होती है, उन सब में क्या है? आपका कार्बोहाइड्रेट है, पोटैटो। एसेंशियल एलिमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कार्बन कार्बोहाइड्रेट, इसमें क्या क्या होता है बच्चे? CHO होता है, नाइट्रोजन नहीं होता। प्रोटीन में हमने क्या देखा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ क्या था? नाइट्रोजन भी था। आपका प्रोटीन में क्या था? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ क्या था? नाइट्रोजन भी था। और न्यूक्लिक एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ फॉस्फेट भी था। ठीक है,
फॉस्फेट भी था। यहाँ पे सिर्फ क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर भी बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर भी बोलते हैं। एंड इट इज ऑफ टू टाइप, कार्बोहाइड्रेट दो तरह का होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल जिसको पीते ही भाई एनर्जी आ जाए, जो फर्दर किसी और चीज में नहीं टूटे, जिसको पीते ही बिल्कुल एनर्जी आ जाए, तो वो क्या है, ग्लूकोज, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड। और कॉम्प्लेक्स कौन है, स्टार्च। स्टार्च जैसे चावल वगैरह में है ना, अब चक्कर आ रहा है तुम उसको चावल खिलाओगे, हाँ चावल खिलाओगे कि भाई इसमें तो कार्बोहाइड्रेट है, तो वो चावल जाएगा, स्टार्च टूटेगा मॉल्टोज में, मॉल्टोज में टूटने के बाद फिर ग्लूकोज में टूटेगा, तो वो क्या है बच्चे, पॉलीसेकेराइड है। बहुत सारे तरह के ग्लूकोज से मिलकर के बने हुए होते हैं, उनको क्या बोलते हैं आप, पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बोलते हैं बच्चे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसका मतलब, मैम नाम से तो डर गए हम, हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मतलब बहुत सारे OH OH, बहुत सारे OH। पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब OH OH, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, हाँ बताओ, रहता है ऐसे, है ना, पॉलीहाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड ऊपर में क्या होगा, CHO होगा, ठीक है, ऊपर में क्या होगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बोले तो CHO, ठीक, ठीक है। और कीटोन किसी किसी में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O होगा, बाकी आपका OH OH होगा, ऐसे ही। तो बच्चे ये, इसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बोलते हैं या फिर कीटोन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोन भी। माल्टोज ट्वाइस ऑफ ग्लूकोज होता है ना, ट्वाइस ऑफ ग्लूकोज, डाइसेकेराइड, ठीक है। सेकेराइड का मतलब ही होता है सुगर, सेकेराइड का मतलब ही होता है सुगर। मोनोसेकेराइड मतलब एक ही सुगर है, डाइसेकेराइड मतलब दो सुगर है, ठीक है, और पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत सारे सुगर है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। यस मैम। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारा मोनोसेकेराइड है, डाई है, ओलिगो है, पॉलीसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड मतलब सिंगल सुगर मॉलिक्यूल, एक सुगर मॉलिक्यूल, ठीक है, प्यारा सा एक सुगर मॉलिक्यूल। डाइसेकेराइड मतलब दो सुगर मॉलिक्यूल जुड़ गए। और ओलिगोसेकेराइड मतलब तीन से सात, ठीक है, 3 से लेके 7 तक जुड़ सकते हैं। और पॉलीसेकेराइड मतलब 7 से ज्यादा या 10 से ज्यादा, 10 से मोर, ठीक है, 10 से मोर। तो ये क्या हो गया बच्चे, पॉलीसेकेराइड हो गया। मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल आपको याद रखना कौन कौन है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज बच्चे आपको इसमें मिलता है ना, जूसेस वगैरह में, हाँ। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये सभी क्या है, सिंपल शुगर है, मोनोसेकेराइड है, पीते ही एनर्जी आ जाएगी, पीते ही क्या आ जाएगी बच्चे, एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। अब डाइसेकेराइड का एग्जांपल है सुक्रोज, सुक्रोज, ठीक, केन सुगर जिसको हम बोलते हैं, सुक्रोज मतलब केन सुगर। लैक्टोज आपका मिल्क सुगर, लैक्टोज को क्या बोलते हैं बच्चे, मिल्क शुगर, ठीक है, मिल्क शुगर। और सुक्रोज आपका क्या है, केन शुगर, केन शुगर। और मॉल्टोज आपका क्या है बच्चे, माल्ट शुगर, माल्ट शुगर, जो आपका टेबल शुगर है, ठीक है। अब जो सुक्रोज है बच्चे, जो सुक्रोज है वो किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। लैक्टोज किससे मिलके बना है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। और मॉल्टोज किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। सुक्रोज किससे मिलके बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। मैल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि लैक्टोज ब्रेक होगा किसमें, लैक्टोज ब्रेक होगा किसमें, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। ये 3-4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, क्या सही आंसर क्या है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन आता है कि भाई रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है। अच्छा, उससे पहले मैं ओलिगोसेकेराइड और ये सब भी बता दूं,
ठीक है, ये आपका ओलिगोसेकेराइड हो गया। बहुत बहुत सारे तरह के शुगर होते हैं बच्चे, और सबसे जो अभी आजकल जो ये है ना आपका, जो डाइट शुगर लेते हैं, या फिर जो लोग वो लेते हैं आपका डायबिटीज वाले लोग लेते हैं ना, वो शुगर की गोलियां जो लेते हैं, सैकरीन, बच्चे इन सब में जो है ना बहुत ज्यादा नुकसान करता है। दे आर कार्सिनोजेनिक एजेंट, ठीक है। उन सब से इससे अच्छा तो नॉर्मल शुगर ले लेना चाहिए, वो इतना ज्यादा नुकसान करता है। दे आर कार्सिनोजेनिक, मतलब कि कैंसर कॉजिंग, ठीक है। डाइट वाले जो कैन आते हैं, डाइट वाले कैन ना, वो कोक के, जितने भी डाइट वाली जो दवाई वगैरह आती हैं, डाइट वाले केन वगैरह, तो मतलब जो लोग डाइटिंग करते हैं वो लोग बोलते हैं भाई मैं तो पी सकता। भाई तुम दूसरी बीमारी ले रहे हो, उससे जीन में म्यूटेशन आता है। उससे अच्छा है कि कम शुगर ले लो, या फिर सबसे अच्छा गुड़ खाओ। सबसे अच्छा क्या खाओ बच्चे? गुड़ खाओ, है ना। ड्राई वाला जो गुड़ आता है आजकल, वो डाल के खाओ। गुड़ वाली चाय पियो, फायदा करेगा गुड़ वाली चाय। मैम गुड़ में बेल्टोज होते हैं, सुक्रोज? गुड़ बच्चे आपका केन शुगर है तो सुक्रोज है ना, उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा बच्चे। चलो, फिर है आपका पॉलीसेकेराइड में आ जाता है स्टार्च। पॉलीसेकेराइड में क्या आ जाता है बच्चे? स्टार्च आ जाता है, ठीक है। और ग्लाइकोजेन आ जाता है, एंड सेलुलोज आ जाता है। स्टार्च, ग्लाइकोजेन एंड सेलुलोज। तो स्टार्च कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चे? प्लांट में, है ना। प्लांट स्टोर करते हैं। स्टार्च इज द स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। स्टार्च इज द स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, ओके। स्टार्च इज द, यहां लिख दूं मैं, स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का स्टोरेज प्रोडक्ट है। और ग्लाइकोजेन किसका स्टोरेज प्रोडक्ट है बच्चे? ह्यूमन। एनिमल का, ह्यूमन का, ठीक है। हमारे में क्या होता है कि जब ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो वो बड़े बड़े लड्डू के फॉर्म में, ठीक है, ग्लूकोज बड़े बड़े लड्डू के फॉर्म में जाके लीवर में स्टोर हो जाता है, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। जैसे बच्चे घर में शादी वादी में बहुत ज्यादा चीनी की चाशनी बच जाती है ना, तो क्या करते हैं, उसकी चक्की बना के रख लेते हैं ना, रखते नहीं, चक्की बना के रख लेते हैं। कोई बोलता है भाई कुछ और बना के रख लो, तो उसको स्टोर करने का तरीका है। ऐसे ही ग्लूकोज हमारी बॉडी में, ग्लूकोज तो बहुत सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, कहीं से भी निकल जाएगा, हाँ, नुकसान करेगा बॉडी में, तो उसके बड़े बड़े मॉलिक्यूल बना के रख लिए जाते हैं ताकि वो लीवर से आसानी से निकल ना सके। और जब बॉडी को जरूरत हो तब वो लीवर क्या करता है, उसको तोड़ करके बाहर बूंदी बांट देता है, ठीक है। चलो, सो ग्लाइकोजेन इज स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ एनिमल, कहाँ स्टोर होता है बच्चे? कहाँ स्टोर होता है? इन लीवर में स्टोर होता है। और सेलुलोज कहाँ प्रेजेंट होता है? सबको पता है, सेल वॉल में। सेल वॉल। सेलुलोज कहाँ होगा बच्चे? सेल वॉल, हेलो। ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। देखो मोनोसेकेराइड जो हमने पढ़ा अभी, मोनोसेकेराइड में बच्चे अगर कार्बन 3 है, 3 कार्बन का बना है, वो मोनोसेकेराइड आपका 3 से 7 कार्बन का बनता है। मोनोसेकेराइड जो बन रहा है, C6H12O6 पढ़ते हो ना आप लोग, C6H12O6, यस मैम। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ वो C6H12O6 का बनता है? नहीं बच्चे, अभी हमने पढ़ा ना अलग अलग तरह का है मोनोसेकेराइड। अगर 3 कार्बन का बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रायोजेस। क्या बोलते हैं? ट्रायोजेस। 4 कार्बन तो टेट्रोजेस, 5 कार्बन तो पेंटोजेस, 6 कार्बन तो हेक्सोजेस, और 7 कार्बन तो हेप्टोजेस, ठीक है। 7 कार्बन है तो हेप्टोजेस होगा, ओके। इतना आपको याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी मैं समझा दे रही हूँ। ट्रायोजेस का एग्जाम्पल क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड। टेट्रोजेस का एरिथ्रोज। पेंटोज का हमने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड में, राइबोस डीऑक्सीराइबोस पढ़ा ना, पेंटोज शुगर होते हैं, C5 होता है। हेक्सोज में ग्लूकोज गैलेक्टोज होगा, और हेप्टोज में ग्लूको हेप्टोज होगा। तो बच्चे इस तरह क्वेश्चन इसमें कैसा आएगा? इसमें क्वेश्चन नहीं आता, मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाएं। यस मैम। यस मैम। हाँ चलो, अब पढ़ते हैं
थोड़ा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इससे क्वेश्चन आता है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, देखो मैं क्या लिख रही हूँ, क्या लिखना चाहती हूँ मैं, बताओ। रिड्यूसिंग शुगर, है ना। रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होता है बच्चे जो बेनेडिक्ट के साथ रिएक्ट करता है, फेहलिंग के साथ रिएक्ट करता है, टॉलिन के साथ रिएक्ट करता है। ये सभी क्या है, सॉल्यूशन है। ये सभी लैब में पाए जाने वाले क्या हैं, केमिकल हैं। बेनेडिक्ट टेस्ट किया है कभी? बेनेडिक्ट टेस्ट किया है? हाँ, बेनेडिक्ट टेस्ट किया है? हाँ, ब्रिक रेड कलर का आ जाता है आपका, शुगर का टेस्ट करते हैं तो। चलो, नहीं किया कोई बात नहीं। तो रिड्यूसिंग शुगर वो हैं, रिड्यूसिंग शुगर वो हैं जो केमिकल्स हैं बेनेडिक्ट। ठीक है, कौन कौन से केमिकल? बेनेडिक्ट, फेहलिंग और टॉलिन, फेहलिंग एंड टॉलिन, इन सारे केमिकल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। एक्चुअली क्या है बच्चे, ऐसे याद रखना कि जो रिड्यूसिंग शुगर है ना, कुछ लोग होते हैं ना बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं घर में, हाँ, कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, और कुछ होते हैं रिएक्ट नहीं करते। तो जो रिड्यूसिंग शुगर है वो बहुत रिएक्ट करने वाले हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे अलग अलग रंग दिखा रहे हैं। ओके, तो लैक्टोज और माल्टोज, देखो रिड्यूसिंग शुगर कौन है, मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ। ऑल मोनोसेकेराइड, जितने मोनोसेकेराइड हैं बच्चे, ऑल मोनोसेकेराइड एंड लैक्टोज एंड माल्टोज। ठीक है, सभी मोनोसेकेराइड और लैक्टोज एंड माल्टोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। या फिर ऐसे याद रखो कि ऑल मोनोसेकेराइड, ऑल पॉलीसेकेराइड, सॉरी, ऑल मोनोसेकेराइड, ऑल डाइसेकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर नहीं। और यही से क्वेश्चन आता है, क्यों? क्योंकि सुक्रोज इज एक्सेप्शन। सुक्रोज बच्चे एक एक्सेप्शन है जो कि रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, इसलिए वहां से क्वेश्चन आ जाता है। या फिर आपको बहुत सारे सभी मोनोसेकेराइड दिए हुए होंगे, मोनोसेकेराइड दिए होंगे, या मान लो एग्जांपल दिया हुआ है ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज और साथ में सुक्रोज दिया है। पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो कौन है? सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। समझ गए? तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करता है वो नॉन रिड्यूसिंग है, और जो रिएक्ट करता है वो कौन है? रिड्यूसिंग है। ओके, क्यों रिएक्ट करता है भाई, क्यों रिएक्ट करता है? इसलिए रिएक्ट करता है, देखो सुक्रोज वाले स्ट्रक्चर में लिखा है द स्ट्रक्चर लैक एनी हेमी एक्टल फंक्शनल ग्रुप देयरफॉर इट इज लॉक्ड। यहाँ पे ये बिल्कुल लॉक्ड है बच्चे। ठीक है, यहाँ हेमी एसिटल ग्रुप है, हेमी एसिटल ग्रुप है, CH2OH है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, CH2OH नीचे मिल रहा है। यहाँ पे कोई भी ऐसा खुला एरिया नहीं है जो कि किसी चीज के साथ ये रिएक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो इतना डिटेल में नहीं जाना, बस इतना जानो कि रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं। समझ में आ गई बात? चैन से सो रहे हो तो जाग जाओ। समझ गए? हाँ, अब देखो पॉलीसेकेराइड जो हमने पढ़ा, पॉलीसेकेराइड दो तरह के होते हैं बच्चे, होमो पॉलीसेकेराइड एंड हेटेरो पॉलीसेकेराइड। होमो एंड हेटेरो पॉलीसेकेराइड। होमो पॉलीसेकेराइड में क्या होगा, ये एक ही तरह के मोनोसेकेराइड से मिलके बने होंगे। बहुत सारे मोनोसेकेराइड, मतलब मुन्नो 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 मिलकर के क्या बन रहा है, होमो पॉलीसेकेराइड। और हेटेरो पॉलीसेकेराइड किससे? मुन्नू, चुन्नू, टिंगू, रिंकू, है ना, अलग अलग तरह के जो हैं बच्चे मिलके क्या बना रहे हैं बच्चे, हेटेरो पॉलीसेकेराइड। होमो मतलब सेम, तो सेम मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज मिल करके, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज मिल करके क्या बन रहा है आपका, होमो पॉलीसेकेराइड। होमो पॉलीसेकेराइड स्टार्च, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर स्टार्च बन रहे हैं, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर ग्लाइकोजन बन रहे हैं, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर इनुलिन बना रहे हैं। इनुलिन इज प्लांट प्रोडक्ट। और पता है जो आप चाय पीते हो ना, चाय पीते हो उसकी जगह पे एक इनुलिन का पाउडर आता है बच्चे, इनुलिन का पाउडर आता है। अगर आप उसको पियोगे ना तो बिल्कुल चाय नहीं, कॉफी जैसा टेस्ट आता है, और वो नुकसान नहीं करता, बिकॉज दैट इज इनुलिन, बिकॉज दैट इज इनुलिन। ठीक है, एंड फिर है बच्चे आपका काइटिन, फिर है काइटिन। काइटिन कहाँ प्रेजेंट होता है? फंगी के ऊपर, है ना। और कहाँ होता है बच्चे? के एक्सोस्केलेटन में।
है ना। ये क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ग्लूकोजामाइन, ये क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। ठीक है, क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, जो मैं नाग बोलती हूँ, नाग और नाम, ग्लूकोजामाइन, ये एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन होता है इसमें। मतलब कि ये एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है जिसमें नाइट्रोजन भी होता है, ये एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है जिसमें नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ऐसा पॉलीसेकेराइड जिसमें नाइट्रोजन भी होता है, तो वो कौन है, काइटिन। ठीक है, या फिर पूछ देगा काइटिन इज मेड ऑफ, तो एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन बन जाएगा। अब देखो हेट्रोपॉलीसेकेराइड, बड़ी मजेदार चीज है ये। हेट्रोपॉलीसेकेराइड में बच्चे हाइलोरॉनिक आता है, हाइलोरॉनिक एसिड, नाम सुना है, हाइलोरॉनिक एसिड, यस मैम। है ना। किसमें, लॉरियल, लॉरियल पेरिस, हाइलोरॉनिक एसिड, है ना, बालों को लॉक करे, हाँ, स्किन को भी लॉक करे, सबको लॉक करके आपको घर में लॉक करके रख देगा। हाइलोरॉनिक एसिड, हाइलोरॉनिक एसिड बच्चे क्या है, हाइलोरॉनिक एसिड इतना ट्रेंड में क्यों है आजकल, हाइलोरॉनिक, हाइलोरॉनिक लगा दो, हाइलोरॉनिक लगा दो, है ना। हाइलोरॉनिक एसिड की जो हाय हाय मची हुई ना, क्यों मची हुई है बच्चे, देखो क्या है, छोटे बच्चों का चेहरा देखते हो ना, बिल्कुल चमचमाता सा, ग्लासी स्किन बच्चों का चेहरा, तो वो ग्लासी स्किन पाने के लिए, क्या है मेरी ग्लासी स्किन का राज, मेरी ग्लासी स्किन का राज है हाइलोरॉनिक एसिड, है ना। तो ये हाइलोरॉनिक एसिड लगा के, जब हाइलोरॉनिक एसिड लगाते हैं तो स्किन ग्लासी हो जाती है। अब तुम लोग मत करने लगना, मैं बताती हूँ इसका ड्रॉबैक क्या होता है। हाइलोरॉनिक एसिड बच्चे जब आप लगाते हो तो इंस्टेंट आपको ग्लो तो देता है, ऊपर से आप हाइलोरॉनिक एसिड जब लगाते हो तो इंस्टेंट ग्लो तो देता है, बट वो ग्लो इसलिए देता है क्योंकि वो अंदर का जितना वाटर है ना उसको खींच करके बाहर दिखाता है। धीरे धीरे करके आपकी स्किन डल होती जाएगी, आपकी स्किन कैसी होती जाएगी, एक्चुअल में डल होती जाएगी। आप जब उसको लगाओगे ऊपर से तो बड़ा बढ़िया लगेगा, लेकिन धीरे धीरे एक्चुअल जो आपकी स्किन होगी, जब चेहरा धोओगे उसके बाद जो चेहरा देखोगे वो, उसमें कोई शाइन नहीं होगा। ठीक है, हाइलोरॉनिक एसिड जो बाहर में बाजार में जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो कितने असली होते हैं ये भी कुछ पता नहीं। तो हाइलोरॉनिक एसिड आपका अगर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है तो उसको भी लगाने के लिए आपको पहले स्किन बहुत ज्यादा मॉइस्ट होनी चाहिए, स्किन वाटरी होनी चाहिए, एंड देन फिर लगाया जाता है। और बहुत सारे रूल्स होते हैं इसको लगाने के, लेकिन लोग बस अंधाधुंध लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, समझ गए। तो यही है हाइलोरॉनिक एसिड, ये मॉइस्चर देता है, बच्चों के बाल कैसे बिल्कुल शाइनी से, बच्चों की स्किन शाइनी से, लेकिन 20-25 के एज के बाद ये हाइलोरॉनिक खत्म होने लगता है, हाइलोरॉनिक बच्चे खत्म होने लगता है, तो इसलिए बाहर से हाइलोरॉनिक लगाया जाता है। ठीक है, ये किसका बना होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड डी ग्लूकोरोनिक एसिड, ये दोनों मिला लेना। ठीक है, जाना केमिस्ट के पास, ये दोनों चीजें ले लेना, मिला लेना, हाइलोरॉनिक एसिड बना लेना, है ना। यही करना, कितने प्रोपोर्शन में मिलाना कुछ पता तो है नहीं, बस मिला लेना। और इस पे तो मिलता है कॉकरोच की ऊपर वाले लेयर पे एन एसिटाइल, उसको कूट के और फिर ग्लूकोरोनिक एसिड मिला के, हाइलोरॉनिक एसिड, एंड देन फिर लगा के बिल्कुल शाइनी चेहरा। ठीक है, उसके अलावा बच्चे आजकल जैसे फिलर्स वगैरह में यूज करते हैं। अच्छा, मेरी बातें सुन के हेल्थ केयर करने का मन कर, बच्चे ये चैप्टर ही आपको बिल्कुल हेल्थ के प्रति ना आपको मॉलिक्यूलर लेवल पे जगाता है, जागो ग्राहक जागो, मॉलिक्यूलर लेवल पे आपको बिल्कुल जगा देता है कि देखो क्या लगाना है, क्या खाना है, सब बता रहा है। इस चैप्टर में यही पढ़ रहे हो ना, क्या खाना है, क्या लगाना है, सब तो पढ़ रहे हो, बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है। अब जब आगे पढ़ोगे ना एंजाइम्स, तब तो आंखें खुल जाएगी बच्चे, तीसरी आंख खुल जाएगी, इतना ज्ञान मिलेगा, तीसरी आंख खुल जाएगी, बिल्कुल एकदम दिव्य दृष्टि मिल जाएगी। ठीक है, इतनी मजेदार चीजें उसमें सीखोगे, कोई भी बच्चा एंजाइम्स वाला लेक्चर मिस नहीं करेगा, समझ गया। आपके लाइफ से रिलेटेड कैसा खाना खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, कितने टाइम पे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, बहुत सारी ऐसे साइंटिफिक चीजें आपको पता चलेंगी कि आप घर में ज्ञान बांट पाओगे। इट इज फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू एंड स्किन, स्किन वगैरह में मिलता है हाइलोरॉनिक एसिड। फिर हिपैरिन, हाइलोरॉनिक एसिड, ये इसका एग्जांपल है बच्चे। हिपैरिन क्या करता है, हिपैरिन हमारे ब्लड में मिलता है कनेक्टिव टिश्यू में, ये ब्लड को अंदर क्लॉट होने से बचाता है। ठीक है, हिपैरिन हमारे ब्लड में ही बनता है, हाइलोरॉनिक एसिड भी हमारे अंदर बनता है नेचुरली। ठीक है, और जो हिपैरिन है वो ब्लड को अंदर अंदर क्लॉट होने से बचाता है। ओके, मैम होता है उसे हम
कैसे बढ़ा सकते हैं बिना बाहर से लिए हुए? क्या? जो हाइलुरोनिक एसिड होता है वो हाँ, हम नेचुरली नहीं बढ़ा सकते हैं? नेचुरली नहीं बढ़ता बच्चे, एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो थोड़ा सा मॉइस्चर आएगा, पानी ज्यादा पियोगे, हाइड्रेटेड रहोगे। लेकिन देखो, जिस चीज को कम होना है वो धीरे धीरे कम होगा ही। हाइलुरोनिक एसिड धीरे धीरे बॉडी से कम होगा ही, कोलेजन धीरे धीरे बॉडी से कम होगा ही। हाँ, बस ये है कि आप अच्छा डाइट खाओगे तो जो एज है ना, उस एज पे जाके धीरे धीरे होगा। उसको आप लेट कर सकते हो, डिले कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल ये नहीं कर सकते। हाँ, उसको आना है तो वो आएगी, है ना। स्त्री आएगी, आज नहीं कल आएगी, तो उसको आना है तो वो आएगी, लेकिन आप उसको डिले कर सकते हो, है ना। आप वहां लिख सकते हो स्त्री कल आना, स्त्री कल आना, स्त्री परसों आना। मेरा भी दिमाग पढ़ाते वक्त कहाँ कहाँ जाता है पता नहीं। अब देखो स्त्री कहाँ से याद आ गई मुझे, और आपकी हंसी देख के पता चला सबने देख रखी है, सबने देख रखी है स्त्री। स्त्री कल आना, है ना, एजिंग कल आना। ओके, इतनी बात समझ में आ गई बच्चे। तो आपको एक क्वेश्चन और आता है कि स्टोरेज स्टोरेज पॉलीसेकेराइड कौन है? स्टार्च और ग्लाइकोजन, स्टार्च और ग्लाइकोजन। स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल कौन है जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है? सेलुलोज और काइटिन। सेलुलोज प्लांट का स्ट्रक्चर और काइटिन एनिमल का। हेट्रोपॉलीसेकेराइड कौन है? हिपैरिन है और हाइलुरोनिक एसिड। ठीक। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एपीमर, है ना, एनोमर, एपीमर, एनोमर। क्या अभी पढ़ना है? हाइलुरोनिक एसिड हेयर फेस वगैरह सबके लिए यूज होता है ना? हाँ, फेस के लिए, हेयर के लिए अलग अलग आता है बच्चे, मार्केट में मिलता है। लॉरियल ज्यादा इसका ये कर रहा है, लॉरियल है, फिर बहुत सारी अदर कंपनी भी है जिनके हाइलुरोनिक एसिड आते हैं। मत लगाना तुम लोग, अभी जो नेचुरल मॉइस्चर है ना वो भी खत्म हो जाएगा। ये सब लगाया जाता है अगर लाइफ में यूज भी करना है तो 45, है ना, 40, ये सब। हाँ, अब आज मैंने बहुत कुछ पढ़ाया, है ना। आज बहुत लंबा सिर्फ हम पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। हाँ, तो एपीमर, अब जो है हम एपीमर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और एनोमर वगैरह पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चे, इस चैप्टर का एक एक लेक्चर इतना इंटरेस्टिंग है ना, क्या बताऊं मैं, मजा ही आ जाएगा आपको, है ना। चलो, बाय बाय करें। कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट, डाउट डाउट है तो पूछो। कौन सा शैम्पू लगा? अब मतलब ये डाउट है, कौन सा शैम्पू लगा? डैंड्रफ है तो कीटो लगाओ, है ना।